नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को है सावन महीने का सोमवार और साथ ही में दोस्तों सावन महीने की पंचमी तिथि इसके साथ में है। दोस्तों, नागपंचमी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन के महीने की पंचमी तिथि का एक बहुत बड़ा और विशेष उपाय है, जिससे उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो आपके घर में धन संपदा होती है, वह लाखों और करोड़ों गुना बढ़ जाती है। मतलब कि आप लोग लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हो। इस उपाय को करने के बाद पर मेहनत आपको अपनी तरफ से दिल से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस उपाय को आपने अभी सावन के महीने की बहुत सारी पंचमी तिथियों पर कर लिया है, पर अभी तक जो पंचमी तिथि आई है उसमें हमेशा जो है रविवार का दिन पड़ता था। पर इस बार की जो पंचमी तिथि 21 अगस्त 2023 को सावन के सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सोमवार का दिन है, तो इस दिन जो है रविवार का कोई चक्कर नहीं है, तो इसीलिए इस दिन सभी लोग इस उपाय को बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सावन की पंचमी तिथि के दिन किया जाने वाला गन्ने के रस वाला उपाय बताएंगे। जिस उपाय को करने से आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को आप अपने घर में रख सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। जो व्यक्ति इस उपाय को अच्छे से समझेगा, अच्छे से सुनेगा और अच्छे से करेगा, उसी को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अन्यथा वीडियो को छोड़ कर सुनोगे तो आपको ये उपाय शायद समझ ना आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और इस उपाय की सबसे मुख्य चीज के बारे में बात करते हैं ना। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे मुख्य सामग्री ये चीज जो है वो है दोस्तों को गन्ने का रस है। सावन की पंचमी तिथि को जो पंचमी तिथि वाला उपाय है उसमें सबसे मुख्य चीज करने का रस्सी है, जो कि आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको गन्ने का रस लेकर आना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए। और इस उपाय को आपको 21 अगस्त 2023 के दिन प्रातः का सुबह सुबह करना है और सुबह सुबह ही आपको ताजा गन्ने का रस पी लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप रात्रि के समय गन्ने का रस ले आए और उसी रस को जो है आप लोग फिर सुबह उठिए में उपयोग करें, तो इससे शायद उपाय उतना ज्यादा काम ना कर पाए। ठीक है, तब आपको गन्ने का रस कैसे लाना है, कैसे आप गन्ने के रस की जुगाड़ करोगे, वो आप लोग सबसे पहले सुन लो। आसानी से गन्ने का रस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से खरीद कर लेकर आ जाओ गन्ने का रस और फिर उस गन्ने के रस से उपाय करो। और अगर नहीं मिलता है, आप जानते हो कि भी सुबह के समय एकदम से ताजा करने का समय नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, एक गन्ना कहीं से खरीद कर लाना है। कहीं ना कहीं से जरूर आपको मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो एक गन्ने का रस आपको लेकर आना है। मतलब गन्ना जो होती है, गन्ना पूरा का पूरा एक गन्ना लेकर आना है। ठीक है, उस गन्ने को अपने घर लाकर उसी दिन 21 अगस्त को भी प्रातः काल सुबह सुबह या तो आप इस गन्ने को लेकर किसी दुकान वाले के पास जाओ जो इसका आपको रस निकाल कर दे सके। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप अपने घर पर ही इस गन्ने के सहारे से गन्ने का रस निकाल लो। ठीक है, इस गन्ने को इसको आप किसी पात्र में बदली और अनुमान के साथ बताएं। तो इस गन्ने के रस को आपको मात्र इतना सा चाहिए कि जो छोटा गिलास होता है ना, वो भी आधा गिलास भर जाए। माध्यम से गन्ने का रस चाहिए। ठीक है, सुबाश करने के लिए उसके बाद में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं वो आती है
घर में जो तुलसी का पौधा होगा वो मतलब आपके घर में तुलसी का पौधा 11 या तुलसी का गमला होना चाहिए जिसके अंदर तुलसी का पौधा विशेष रूप से लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये दो चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उपाय करने के लिए, और ये दो चीज आपके घर में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं और अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। तो अब वो करना क्या है? 21 अगस्त 2023 सावन के सोमवार के दिन, सावन की पंचमी तिथि के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको शुद्ध होना, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। उसके बाद 12 दोपहर के 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति दोपहर के 12 बजे तक भी ना कर पाए तो शाम होने से पहले कभी भी आप इस सुबह को कर लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जिस तरह से आप तुलसी के पौधा हम पूजा करते हो उस तरफ आकर खड़े हो जाओ, ठीक है। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि अपने उल्टे हाथ में तुलसी का वो जो अपने गन्ने का रस निकलवाया है ना ताजा वाला, वह आपको अपने उल्टे हाथ में पकड़ना, उस पात्र को जिसके अंदर आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, ठीक है। उल्टे हाथ में गन्ने के रस को पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली को सामने करना है, ठीक है। कहाँ पर करना है? सामने करना है। अब इस गन्ने के रस के पात्र में से आपको गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा लेना है। कितना? जितना आपकी हथेली में बनता है, थोड़ा सा है ना, उतना ही आप लोग ले पाओगे। तो जितना आपकी हथेली में बन जाए, थोड़ा सा गन्ने का रस आपको अपने सीधे हाथ कतीले में ले लेना है, ठीक है। और सामने की तरफ करके ही, मतलब उसी के सामने की तरफ करके ही आंखें बंद करके अपना नाम और अपना गोत्र आपको बोलना है। इस उपाय में गोत्र की विशेष महत्व होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम एक उत्तर नहीं पता है, तो हम यही जवाब देंगे कि भाई गोत्र नहीं पता तो ना इस उपाय कर लो, पर ऐसा नहीं है। तो नाम और गोत्र बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने को अपना नाम और अपना गोत्र विशेष रूप से यहाँ पर बोलना है, ठीक है। आंखें बंद करके इस गन्ने के रस को सीधे हाथ खेती में थोड़ा सा लेकर है ना, नाम और गोत्र आपने बोला। अब इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे आप लोग समर्पित कर दो। आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे तो उसी के क्यारे में ना सर पे करके तुलसी के ऊपर छिड़क देंगे। इस गन्ने के रस को आप हूँ तुलसी के ऊपर नहीं छिड़कना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ना ही करने का। इसको बिल्कुल तुलसी के पौधे से चिपकाकर आपको समर्पित करना है। इस गन्ने के रस को जो आपने सीधा खेती में लिया है, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको मात्र उसी के जो करा होगा, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में समर्पित करना, ठीक है। मतलब जो तुलसी का गमला होगा ना, उस गमले की मिट्टी के अंदर इस गन्ने के रस को मात्र आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करना है ना, बस ये जो काम आपने किया है ना, एक बार अभी इसी काम को आपको 7 बार करना है इस उपाय को पूरा करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने एक बार तो कर ही लिया, दूसरी बार आपको वापस से उस गन्ने के पात्र में से 2 वर्ष गन्ने का रस लेना है। आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है, तो उसी के बारे में समर्पित कर देना, ठीक है। तुलसी की मिट्टी में करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तुलसी के ऊपर करने के रस का स्पर्श भी ना हो। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार करोगे, फिर चौथी बार करोगे, फिर 5वीं बार करोगे, फिर 6वीं बार करोगे, फिर 7वीं बार भी थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तो उसी के क्यारे में गन्ने के रस को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके आप लोग वही तुलसी के सामने खड़े होकर ही आंखें बंद करके अपने घर में धन संपदा के लिए प्रार्थना कर लेना, तो उसी माताजी का कर लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ही हो पाया आपका पूर्ण हो जाता है। अब आपके उनमें सबसे बड़ा प्रश्न ये आएगा, क्या इस उपाय को घर के सभी व्यक्तियों को करना है? नहीं, इस उपाय को जो करने वाला है वो घर का मुख्य व्यक्ति होना चाहिए।
विशेष रूप से माताएं बहनें ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर कोई पुरुष जो मुख्य हो उस घर का वही इस उपाय को करेगा, क्योंकि आपके घर में जो मुख्य होता है उसी के द्वारा आपके घर में धन की आवक होती है। धन आता है, वो मेहनत करते हैं, तभी आपके घर में पैसा आता है। ठीक है, तो आपके घर के जो मुख्य व्यक्ति होंगे स्पेशली माताएं बहनें तो वही इस उपाय को करेंगे। ठीक है, इस उपाय को आप मन से कीजिए, दिल से कीजिए। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका जो गन्ने का रस बच जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में गन्ने का रस लगेगा। इस उपाय में तो आप ज्यादा मात्रा में भी लेकर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मात्र अपना उपाय किया तो बचा हुआ जो करने का रस होगा ना कोई, या तो अब वो कहीं और मिट्टी में डाल दीजिए या आप उसका खुद उपयोग कर लीजिए। ठीक है, उस गन्ने के रस को किसी और पूजन मतलब चीजों में उपयोग मत कीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, भले आप खुद के लिए उस करने के लिए इसका उपयोग कर लो जो बचा हुआ है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। और ताजा गन्ने के रस से ही आपको ये वाला उपाय करना है, इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह तिथि बार बार नहीं आने वाली है। सावन के महीना भी बहुत ही जल्द मतलब बहुत ही कम दिन बचे हैं। एक तरीके से पर पंचमी तिथि ऐसा रोज रोज तो आती नहीं है, सावन के महीने की वो भी पंचमी तिथि, और इस बार तो भी 21 अगस्त को सावन का सोमवार भी है ना, और पंचमी तिथि भी है, नागपंचमी भी है, तो भाई बहुत ही बड़ा महासंयोग एक तरीके से है। और अगर इस दिन आप लोगों की सफाई करते हैं तो शायद आप लोगों की सफाई करने का फल बहुत बड़ा और बहुत जल्दी होकर मिल सकता है। ठीक है, पर उपाय को इसी नियम के साथ, इसी भाव के साथ आप लोगों को करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों सावन की पंचमी तिथि के दिन ही आप लोग एक और ऐसा उपाय कर सकते हो, जिस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके घर में सुख समृद्धि, सुख संपदा, धन संपदा सब कुछ आपको प्रदान करेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भी जरूर टूर देंगे। ठीक है, ये उपाय बहुत ही आसान है और वैसे तो ये उपाय आपको सावन के पूरे महीने करना चाहिए। प्रकार आपने सावन के पूरे महीने में इस उपाय को नहीं किया तो सावन के इस सोमवार को जरूर करना है। 21 अगस्त 2023 को जो पढ़ने वाला है, जिस दिन नागपंचमी भी है, तो इस दिन आप लोगों को 2 लोटा जल भरकर अपने साथ रखना है। कब? प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर, शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको क्या करना है कि 2 लोटा जल अपने घर से भरकर निकलना है। और कैसे निकलना है? एक के ऊपर एक रखकर निकलना है। ठीक है, और अगर 2 लोटस ना हो तो 1 लोटा हो और एक कटोरी में जल या कोई भी पात्र जो है जिससे जो आपके पास हो उसमें आप रुक जल भरकर निकल सकते हो। पर एक के ऊपर एक रखकर ही दोनों पात्रों को भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंचना है। ठीक है, भगवान शिवजी के मंदिर आप प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाएं। तो पहुंचने के बाद आप शिव जी की चौखट पर आकर रुक जाना। शिव जी की चौखट पर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ ना तो अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र को ले लेना। ठीक है, क्योंकि आप 2 बाथरूम में जल लेकर आए हो तो एक हाथ में एक उल्टे हाथ में जो है आप ऊपर वाला पात्र रख लेना जो अपने एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, दोनों हाथों में आपका एक पात्र होगा। उसके बाद में आप शिव जी की चौखट पर ये शिव जी की सीढ़ियों पर चढ़ना, फिर शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद आप लोग शिवलिंग के ऊपर इस जल को एक धारा से धीरे करके चढ़ाना। ठीक है, चढ़ाऊंगी कैसे? इन दोनों पत्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने करना, न कि एक ही जगह से चढ़ा रहे हो। आप लोग हैं ना, दोनों बातों को एक दूसरे के आमने सामने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लेना। उसके बाद में एक साथ चढ़ाना शुरू करना।
और एक साथ ही आप लोग पूरा उस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ा देना। ठीक है, बस इतना सा ही उपाय है। आप लोगों के पास बिलपत्री हो तो वो चढ़ा देना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 लोटा जल एक कावड़ के भाव से आप भगवान शिव जी के मंदिर जरूर लेकर जाना और इस सावन के सोमवार को नागपंचमी के दिन जरूर चढ़ाना। आपको विशेष फल की यहाँ प्राप्ति जरूर होगी। भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।